हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमें अध्याय 10 को वर्णानुसार एवं नमूने द्वारा विक्रय के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्णानुसार माल के विक्रय की शर्त को वर्णन कीजिए। अब वर्णानुसार विक्रय माल विक्रय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जहाँ की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहाँ यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होना है। जब विक्रय वर्णानुसार किया जाता है तो माल का वर्णन के अनुरूप होना चाहिए। उसे वर्णन के अनुसार बिक्री योग्य एवं वाणिज्यनीय भी होना चाहिए। यदि विक्रेता विशिष्ट किस्म का माल बेचने की संविदा करता है तो क्रेता उसी किस्म का माल खरीदने के लिए बाध्य है। माल का वर्णानुसार विक्रय उन मामले में लागू होता है जहां विक्रेता ने माल नहीं देखा। उदाहरणार्थ, वर्णी बनाम खीप 1900 में प्रतिवादी ने एक फसल काटने वाली मशीन के क्रय करने की संविदा की है। उसने मशीन नहीं देखी थी, परंतु मशीन का वर्णन यह कह दिया था कि पिछले वर्ष नई थी तथा 50 से 60 एकड़ तक काटती थी। जब मशीन परिदत्त की गई तो क्रेता ने पाया कि मशीन पुरानी थी तथा वर्णन के अनुरूप नहीं थी। अतः प्रतिवादी ने मशीन लेने से इनकार कर दिया। वादी ने कीमत के लिए वाद किया, परंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी कीमत देने के लिए बाध्य नहीं है। इस धारा का आशय यह है कि वर्णानुसार विक्रय की संविदा माल का वर्णन के अनुसार ही होना चाहिए। नमूने द्वारा विक्रय को वर्णित कीजिए। नमूने द्वारा विक्रय से आप क्या समझते, विवेचना कीजिए। माल विक्रय अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार विक्रय की संविदा वहाँ नमूने अनुसार विक्रय के लिए होता है जहाँ संविदा का तत्प्रभावी अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधन है। जैसे ही नमूना दिखाया जाता है, यह शर्त विवक्षित हो जाता है कि परिदत्त द्वारा किया जाने वाला माल नमूने के अनुरूप होगा। नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा को निम्नलिखित विवक्षित शर्तें रहती हैं कि माल का नंबर माल का प्रपुंज गुण के नमूने के अनुसार होगा। विक्रेता को माल का प्रपुंज नमूने से मिलान करने का युक्त अवसर प्राप्त है। किसी माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसे त्रुटि से भी युक्त होगा जो नमूने में युक्त परीक्षा से प्रकट नहीं होती है। धारा 17(20) इस संबंध में गाडले बनाम 1960 में एक प्रमुख वाद है। इस वाद में एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्लास्टिक के खिलौने खरीदे। उसने एक खिलौना को एक 6 वर्ष से बच्चे के हाथ बेचा। जब उस बच्चे ने खिलौने से खेलने की कोशिश की तो वह टूट गया। तस्कर उसकी बाईं आंख में इतनी क्षत पहुंची कि वह आंख ही निकलवा देनी पड़ी। फुटकर विक्रेता ने उक्त क्षत को मुआवजा देना पड़ा, जिसे उसने थोक विक्रेता से प्राप्त करने के लिए वाद किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः नमूने के अनुसार विक्रय में नमूना दिखा देने पर बाद में यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल उन्हें अवाणिज्यिक बना देने पर किसी की त्रुटि से मुक्त होगा तो नमूने युक्त रीक्षा से प्रकट न होती हो। नमूने द्वारा विक्रय या निरूपण वर्णन द्वारा विक्रय में अंतर। नमूने द्वारा विक्रय और विवरण द्वारा विक्रय में अंतर क्या है? अंतर, यदि विक्रय नमूने तथा वर्णन दोनों के अनुसार माल नमूने के अनुरूप होने के साथ वर्णन के अनुरूप भी होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, वालिस बनाम प्रेटे 1911 में संविदा सामान्य अंग्रेजी सैनफायन बीज के लिए थी तथा नमूना दिखा दिया गया था, परंतु जो बीज परिदत्त किए गए वह सामान्य अंग्रेजी सैनफायन के बीज न होकर ज्वाइंट सैनफायन के बीज थे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मामले में विवक्षित शर्त भंग हुई। चूँकि बीज दिए गए हैं, अतः उन्हें अस्वीकृत करने का समय समाप्त हो गया था। क्रेता विक्रेता से नुकसान प्राप्त करने का अधिकारी था। इसी प्रकार गार्डियन बनाम ग्रे 1815 में संविदा 12 गांठ निसार रेशम के विक्रय के लिए थी। क्रेता को नमूना दिखा दिया गया था। माल का जो परिदत्त किया गया था वह निसार रेशम के वर्णन से पुनः नहीं बेचा गया था। अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवक्षित शर्त का उल्लंघन हुआ, परंतु जहां नमूना वर्णन तथा माल के गुण के रूप में दिखाया गया है, विक्रेता केवल ऐसे नमूने के अनुसार माल परिदत्त करने के लिए बाध्य होगा। यदि माल वर्णन के अनुरूप नहीं है तो क्या होगा? माल
विक्रय अधिनियम की धारा 15 में यह भी उपबंधित है कि जब माल वर्णन तथा नमूने अनुसार बेचा जाता है तो यदि माल वर्णन के अनुरूप नहीं है तो शर्त भंग हो जाएगी, चाहे माल का अधिकांश भाग नमूने से मिलता हो। इस धारा इस नियम को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित करती है। यदि विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार हो तो माल के प्रपुंज को नमूने के अनुरूप होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप भी न हो। दूसरे शब्दों में ऐसी संविदाओं को विवक्षित शर्त यह होती है कि माल केवल नमूने से न मिलता हो, वर्णन के अनुरूप भी हो। धारा की अधिक जोर इसी बात पर है कि माल वर्णन के अनुरूप हो। लंबे रेशे वाली सलेम कपास नमूने के अनुसार बेची गई है। संविदा में यह कहा गया है कि यदि कुछ माल हल्का सिद्ध हो तो क्रेता को कुछ छूट दे दी जाएगी। जो माल उसे दिया गया है वह लंबे रेशे वाला सलेम कपास न थी बल्कि पश्चिमी मद्रास नामक कपास थी। क्रेता को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। छूट वाले उपबंध का जिक्र करते हुए न्यायाधीश मांडक्यू स्मिथ ने कहा है, मान लीजिए कि नमूने के अनुसार 100 पीपे स्पिरिट की बिक्री की संविदा हुई और संविदा की यह शर्त है, यदि स्पिरिट नमूने से हल्की निकाली तो दाम कुछ कम कर दिए जाएंगे। और नमूने ब्रांडी का है, जो माल दिया गया है वह रम, तो क्या यह कहा जा सकता है कि छूट लेकर क्रेता माल लेने के लिए विवश है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।